राजतिलक में अब हम दरभंगा के लोगों के बीच पहुंच गए। कुछ ही देर में अजय आलोक, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। तालियों के साथ उनका अभिनंदन करना होगा, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, जो कि आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उनके लिए भी थोड़ा सा इंतजार करना होगा। बारिश दरअसल होने लगी है दरभंगा में, और इसीलिए बाहर ट्रैफिक जैम में कुछ नेताजी लोग फंसे हैं। इनको भी मजा आए जरा कि आम जनता क्या क्या ट्रैफिक का सामना करती है कि नहीं है। बारिश में जब नेताजी फंसेंगे तो समझ में आएगा कि ट्रैफिक का क्या मतलब होता है। जिसको फोन करो ये कह रहे 2 मिनट में पहुंच रहे, थोड़ा ट्रैफिक जाम है वहाँ। चखिए जो मजा आम जनता को आप लोग देते हैं, वो मजा जरा आप लोग भी लीजिए। आलोक शर्मा जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से जुड़ेंगे। डॉक्टर भारती मेहता हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो कि प्रेसिडेंट है विमेन विंग जेडीयू की और राष्ट्रीय प्रवक्ता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ राकेश कुमार मिश्रा जी, फॉर्मर डीजीपी बिहार के, कैंडिडेट है जनसुराज दरभंगा के, वो भी जुड़ गए हैं। भाई जनसुराज वालों के साथ बहुत लोग आए हैं, युवा हुआ। कौन कौन है जनसुराज के सपोर्टर, हाथ उठाइए। जनसुराज वाले सबसे ताकत। आपका नाम क्या हुआ? मदन प्रसाद राय। में मोबाइल नीचे रखने का क्या लीजिएगा? फोटो लेना है। फोटो, चलिए फोटो आपको मिलेगा। मोबाइल नीचे रखिए, आपका मंच है ये। आप जनता हैं, आप पूछिए सवाल जब नेता वहां खड़े हैं। तो वीडियो खाली बनाते रहिएगा, अब फोटो लेते रहिएगा, इसी में जीबी में डेटा में फंसे रहिएगा। मोबाइल नीचे रखिए, सबके सवाल लेंगे, सबके सवाल लेंगे। सबसे पहले जनसुराज के पास आए, उससे पहले जेडीयू की तरफ चलते हैं। और ये बताइए कि क्या है आपकी सोच दरभंगा को लेकर। पिछली बार का हमने पूरा हिसाब किताब दिखाया। 10 सीटों में से 3 सीटें आपकी आई थी, 4 बीजेपी की आई थी, और वीआईपी वाले जो अब उधर चले गए हैं, आपके लिए बेवफा हो गए हैं, उनके लिए अपने हो गए हैं। आरजेडी को एक सवाल सुनिए, क्या किया है आपने दरभंगा के लिए कि जनता वोट करे आपको? सबसे पहले तो अंजना जी, आज राजतिलक के इस कार्यक्रम में मिथिला की इस पावन भूमि पे संपूर्ण मिथिलांचल वासी की तरफ से आपका स्वागत करती हूँ। एकदम जोरदार ताली से स्वागत करिए। वैदेही के धरती छे। और इसके बाद संपूर्ण मिथिलांचल के जते बड़ हियाँ उपस्थित छिए, तिनका प्रणाम करे छी। आ छोट जे भाई छिए, तिनका सबके बहुत बहुत स्नेह। और अंजना जी, आपने कहा कि क्या दिखता है कल और आज में, तो अंजना जी दिखता है हमें दरभंगा का हवाई अड्डा, दिखता है हमें दरभंगा का एम्स, दिखता है हमें जब दरभंगा का एम्स और सुनियो उद्घाटन भेल छले। उद्घाटन हुआ था पिछले साल नवंबर में उद्घाटन हुआ था। और जब बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में कृषि मंत्री थे, तो उन्होंने पहली बार 1990 में मखाना अनुसंधान केंद्र की स्थापना की थी। और आज मैं आभार प्रकट करती हूँ संपूर्ण मिथिलांचल की तरफ से कि संयोग से भारत की वित्त मंत्री भी एक बेटी है, कि निर्मला सीतारमण जी वित्त मंत्री और नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में पुनः मखाना बोर्ड की स्थापना हुई। मखाना को जीआई टैग मिला, और ये बहुत बड़ी पहचान है। मखाना तो सदियों से हमारे किसान उगाते थे, और बगल से जो चारों तरफ। और अच्छा ठीक है मैडम, सुनिए एयरपोर्ट तो हम लोग भी सुने, उसी एयरपोर्ट से हम लोग भी आए। खुशी की बात है कि प्लेन है, लेकिन मखाना जो उसकी खेती करते हैं उसको बेचते हैं, वो किस कीमत पर बेचते हैं? और जो शहरों में लोग छोटे छोटे पैकेट जिसमें आधा हवा भरा रहता है, वो पैकेट जो खरीदते हैं, वो कितने में बिकता है? अंजना जी, ये मखाना निश्चित तौर पर जब मखाना को जीआई टैग मिला है, उसके बाद निश्चित तौर पर मखाना की जो मूल्य वृद्धि हुई है, उसका लाभ हमारे किसानों को भी होना शुरू हुआ है। ये शुरू हुआ है, पहले किसानों से 150-200 रुपए किलो मखाना लिया जाता था। आज किसान भी 600-700 रुपए किलो, 600-700 रुपए किलो मखाना बेच रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और मखाना की उत्पादकता को प्रमोशन मिला है। और सबसे बड़ी बात कि ये एक वैश्विक पहचान की तरफ से मखाना जीआई टैग के साथ अग्रसर हुआ है। इसके साथ ही कोसी कैनाल
जो मैचिंग किया गया ठीक इसी है। साल मिश्रा जी, 2024-25 लौट के रही- बजट लौट रही में, और next एक round मिनट में- अंजना जी, next round वो में। 12,000 करोड़ दिया गया इस मिथिलांचल से, जिससे हर किसान के खेत तक पानी पहुंचेगा। ये कृषकों का इलाका है, ये बड़ी बड़ी गप करने वाले लोगों का इलाका नहीं है। ठीक है मिश्रा जी, माइक यहाँ उठाइए। रुकिए किसान रुकिए, हो रहते गया। हैं। अरे रैली थोड़ी है, भाषण थोड़ी देना है। मिश्रा जी, फॉर्मर डीजीपी हैं आप, और अच्छी बात है कि अलग अलग पेशे से जुड़े लोगों को प्रशांत किशोर टिकट दे रहे हैं, लेकिन आजकल हम लोग जहां भी रिपोर्टिंग के लिए जाते हैं, जनता पूछती है कि खुद तो लड़ ही नहीं रहे, आपके नेता चुनाव काहे नहीं लड़ रहे? मैंने और प्रशांत जी ने जनसुराज पार्टी को मिलके स्थापित किया, मिलके शुरुआत किया। बोलिए, और- आप इतना सहमिएगा, ये सब मजे हुए हैं। मुझे लग रहा है किसके सपोर्टर हैं आप लोग? बीजेपी वाले। मैं समझ गई ना, इसीलिए उधर बाद में आऊंगी। आम जनता के इधर किधर वाले हैं? आरजेडी वाले। अंजना जी, इधर आरजेडी वाले। आरजेडी वाले। हाँ ठीक है, बैठिए बैठिए। अंजना जी, पता चल गया, उधर बीजेपी वाले, इधर आरजेडी वाले। अंजना आम जी। जनता किधर है बताओ? अंजना जी, आपने पूछा है तो जवाब बोलिए सुन ना, लीजिए। जल्दी बोलिए ना। आप डिस्टर्ब मत हाँ कीजिए। डिस्टर्ब करेंगे, आप सवाल का हाँ। जवाब ही नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं? जल्दी से बताइए, क्यों नहीं लड़ मैंने रहे क्या- आपके नेता? मैं लड़ रहा हूँ ना, नेता क्यों नहीं लड़ रहे? हमारे क्या 243 वजह सीटें है? लड़ रहे हैं। मेरे नेता स्टार प्रचारक हैं, हाँ 243 पे लड़ रहे हैं। है किसी पार्टी की हिम्मत 243 लड़े? चलिए हम ठीक है, 243 जनसुराज पे ने लड़ रहे हैं। ललकारा है किसी पार्टी की हिम्मत कि 243 सीटों पर। अभी तो हम इसका इंतजार कर रहे हैं कि इनके नेता यहाँ पर पहुंच जाए। सब ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। कोई ऐसा है यहाँ पर, ईमानदारी से बताना, जिसका किसी पार्टी से लेना देना नहीं है? जनसुराज में हाथ उठाए थे, जनसुराज में हाथ उठाए थे। जनसुराज में कोई है जो पेशे से डॉक्टर हो, वकील हो? आप लोग की भी बात लेंगे, आप लोग की भी लेंगे, आराम से आराम से। लेकिन आम लोग कोई है? ईमानदारी से बोलना। बाद में पता चला फेसबुक से फोटो निकलेगी, हैं? अब देखो भाग गया पीछे। हैं? कोई नहीं, तुम तो पहले ही बोल दिए हो बीजेपी के हो तुम। आओ इधर आओ, जल्दी आओ, चश्मा से जल्दी आओ, भाग के आओ, दौड़ के आओ, दौड़ के आओ, जल्दी आओ। पहले कसम खाओ, मेरा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, पक्का। कोई इंस्टा फेसबुक बाद में फोटो तो नहीं निकलेगी किसी नेता? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। चलो सवाल। हालांकि बीजेपी और बाकी पार्टी आरजेडी के लिए इंतजार करना होगा। वो लोग, मुझे बताया जा रहा है, पास ही पहुंच गए। एक वीआईपी से भी हमारे साथ गेस्ट आए हैं, भेज दीजिए उनको स्टेज पर। वीआईपी से हमारे साथ डॉक्टर ललित कुमार साहनी आ रहे हैं। बोलिए। अभी तक कोई रोजगार नहीं मिला है यहाँ बिहार में, जो कि मैंने भी 2022 में ग्रेजुएशन कर रखा है। अभी भी मैं 6,000 पे काम कर रहा हूँ, 12-12 घंटे। यही मैं चाहता हूँ कि यहाँ रोजगार मिले, इंडस्ट्री आए। और किसी का सवाल? और कोई पार्टी वाला? तुम पहले ही जनसुराज बोले थे तुम लोग जनसुराज। सबसे पहले यहाँ का सीतादय के धरती पर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन अछि। हमर सवाल जे छै से जतेक नेता छथि न, पूरा देश देख रहा है, तो हिंदी में बोलिएगा तब ना सब समझेगा आप। हम मैथिली में बाजी छी, हम आग्रह करब। नहीं नहीं प्लीज बात मानिए। हम हिंदी में बाजि रहल छी। जितने नेता अभी लेट पैनलिस्ट में पहुंचे हैं, उतना ही दुर्भाग्य दरभंगा का है कि हर काम यहाँ पर लेट ही चल रहा है। सही बात बोले, एकदम सही बात बोले। आओ जल्दी आओ, जल्दी आओ। आपका सवाल है, उठिए। मैडम, यहाँ पे एम्स की बात की जा रही है, एयरपोर्ट की बात की जा रही है, लेकिन छोटे छोटे वार्ड में जो नाली पानी के लिए लोग तरस रहे हैं, उसका क्या? उसकी ठीक है, आरजेडी की तरफ से आ गया तो अब बीजेपी की तरफ से भी आएगा। चलिए अपनी तरफ से बोलिए। हाँ 2005 में जो नीतीश कुमार को मिला था ना बिहार, गड्ढा मिला था। नीतीश कुमार ने अपने परिवार की तरह, अपने घर की तरह इस बिहार को बनाया है, और किसी भी कीमत पर जंगल राज की वापसी नहीं होने देंगे। खाली खाली ज्ञान है कि कुछ सवाल उवाल भी है? सवाल है। आप लोग बताइए, इस व्यापार से जुड़े हुए हैं आप लोग? अच्छा, लाइव आप पेंटिंग भी बना रही हैं, तो आप यही मधुबनी की हैं और दरभंगा की, सॉरी, और दरभंगा की है, और आप ये पेंटिंग करके और इसको बेचती हैं। आपका कोई सवाल है नेताओं से? क्योंकि मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपका पार्टी एफिलिएशन नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, मैं तो अभी ग्राउंड लेवल पे ही काम कर रही हूँ, तो मैं चाह रही हूँ कि मिथिला पेंटिंग में ऐसा कुछ रोजगार जनरेट हो। वैसे मैंने जब 2016 में ये काम स्टार्ट किया था, तो मेरे को लोग मतलब मधुबनी वगैरह से
और अभी आप भी इंतजार कर रही हैं कि और इसमें एडवांस वीआईपी से भी हमारे साथ आ गया। रुकिए भाई, रुकिए, ऐसा थोड़ी है कि मतलब बोलना ही बोलना है, तो सुनना भी है। वीआईपी की तरफ से आप यहाँ पर आए हुए हैं। पिछली बार वीआईपी जब एनडीए की तरफ थी 2 आपके जीते थे ना, फिर चार जीते थे। हाँ, पूरे में 4, यहाँ है इस जिला में 2 इस जिले में 2 सीट जीते थे, फिर चले गए उस तरफ। अब आप लोग फिर यहाँ चुनावी मैदान में हैं। एकदम है। क्या भरोसा है? भरोसा ये है कि इस बार आज़ादी के बाद पहली बार किसी अति पिछड़ा के बेटा को टिकट दिया गया है, इसलिए जितने भी अति पिछड़ा है सब एक साथ है और सब एक एक वोट हमारे प्रत्याशी उमेश सहनी जी को देंगे, जिसका चुनाव चिन्ह है नाव चाप। बस हो गया, चलिए तब बीजेपी का ही पहने हुए पहन के ही बोल दीजिए। ये सबसे अच्छा लगता है कि अगर सपोर्टर है तो पहन के ही आ जाइए। मैडम, जिस पार्टी में भगवा रंग चढ़ रहता है तो हम लोग के खून शरीर के अंदर में भगवा रंग है। हो गया, आप सवाल पूछिए। कह रहे हैं कि अति पिछड़ा को टिकट दिया गया है, तो इनको पता है, पहले इनको पता है, पूरा भूगोल पता है क्या? इससे पहले भाजपा ने कभी अति पिछड़ा को टिकट नहीं दिया। अभी भी हमने भाजपा में अति पिछड़ा को जितना मान सम्मान दिया आप सोच नहीं सकते हैं। ठीक है, अब इधर से एक सवाल लेते हैं। कौन पूछेगा यहाँ से? सिर्फ वोट जल्दी लेने के पूछिए। लिए। आप पूछिए। क्या हम किनसे पूछे? हम तो बीजेपी, हम ही बताएंगे। हाँ, तब पूछिए। अब बीजेपी वाले से पूछेंगे। बीजेपी वाले आप पहुंचे ना, आ गए आपके तिवारी जी आ गए। भाई मृत्युंजय तिवारी के लिए ताली बजाइए। अरे हम तो कह रहे हैं पहले ताली इस बात के लिए बजाइए कि सारे नेताओं को आज ट्रैफिक का पता चल रहा है। सारे नेता ट्रैफिक का पता चल रहा है। इनके प्रधान जल्दी पूछिए। 2 करोड़ रोजगार देंगे, पूरे देश में बेरोजगारी का फौज खड़ा कर दिया। रोजगार कैसे देंगे? जवाब दीजिए, आप दीजिए, क्योंकि अभी इंतजार है। आपके साथी आए नहीं अभी, अजय आलोक। नेताजी ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। नीतीश कुमार जी के पहले इस बिहार की संकल्पना 2005 के पहले कोई सोचता नहीं था। आज दूसरे स्टेट के बच्चे आके यहाँ शिक्षक बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं। सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध करना कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं। अरे तेजस्वी यादव जी तो नीतीश कुमार जी के कृपा से 17 महीना 2 बार उप मुख्यमंत्री बने। झूठ है। किसके मुख्यमंत्रित्व काल में तेजस्वी यादव जी ठीक है, मुख्यमंत्री तिवारी जी माइक उठाइए। तिवारी जी माइक उठाइए। यहाँ भी तिवारी जी सामाजिक समरसता की और सामाजिक न्याय की बात करने वालों ने विनोद मिश्रा को उतारा है ताकि वो अलीनगर में मैथिली ठाकुर के वोट काट पाए। जाति के ऊपर आप लोग बिहार को कब उठने देंगे? मृत्युंजय तिवारी भी यहाँ खड़ा है। वही तो हम बोले, तिवारी मिश्रा सारे के सारे। अब जात पात पर नहीं, धर्म के नाम पर नहीं, अब घर घर नौकरी के नाम पर वोट पड़ेगा। अंजना जी, राज तिलक की हो गई तैयारी, राज तिलक की हो गई है तैयारी। आ रहे हैं अब की बारी तेजस्वी भाई। कोई मुगालते में ना रहे। ये दरभंगा की धरती मिथिलांचल की धरती है। यहाँ के लोग जानते हैं कि 20 वर्षों से जिनको मौका दिया उन्होंने ठगने का काम किया। अब आदरणीय नीतीश कुमार जी की क्या स्थिति है, पुतला मात्र बनकर रह गए हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लोग ये पूछ रहे हैं कि नौकरी कहां से देंगे। जो लोग 2020 में पूछ रहे थे नौकरी कहां से देंगे, वो आज भी पूछ रहे हैं नौकरी कहां से देंगे। ये लड़ाई है पढ़ाई की, कमाई की, दवाई की, सिंचाई की।